अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने सवाल उठाया कि अगर शिया इतने बुरे हैं तो आप पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं, शिया के बनाए हुए मुल्क में क्यों रह रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान छोड़ जाएं। क्यों भाई? क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान शिया ने बनाया है। किस शिया ने? इनकी मुराद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना है। वजाहत तो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन पहले इतनी बता दूँ कि हमें मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद नहीं करवाया। ये मैं वजाहत से बात बाद में करता हूँ। पहले ये बता दूँ कि दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क हैं। अगर सब में नहीं तो अक्सरियत मुल्कों के अंदर शिया रहते हैं और हुकूमत अक्सरियत में अहले सुन्नत मकातब फ़िक्र के लोगों की है। तो क्या फिर शिया उन मुल्कों के अंदर नहीं रहते, वहाँ से हिजरत कर गए हैं? नहीं, ये नहीं होता। और शिया भी और बाकी मुसलमान भी काफ़ी सारे गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रहते हैं जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, तो वहाँ भी ये रहते हैं। क्या वहाँ से हिजरत कर ली गई है? चाइना में मुसलमान रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, क्या वहाँ से हिजरत कर गए हैं? नहीं। और हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमान रहते हैं, अहले सुन्नत भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं, क्या कोई हिजरत कर गया? नहीं, लोग रह रहे हैं। और इससे बढ़कर जब अंग्रेज़ों ने आकर कब्ज़ा किया हिंदुस्तान पर, तो उस वक्त मुसलमान इस मुल्क के अंदर रहते थे। हुकूमत बदल गई, अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई, लेकिन लोग रहे। हुकूमत चाहे जिसकी हो, आप कहेंगे फिर भी नहीं, ये दलील मजबूत नहीं बनती। क्यों भाई? क्योंकि आप एतराज़ कर रहे हैं शिया पर। भाई, शिया पर सब लोग एतराज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा मुसलमान सब जानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर जो आए हर मुल्क के अंदर, वहाँ के जो हुक्मरान होते थे, क्या वो सारे मुसलमान होते थे? नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो फिर हिजरत करके आए मिस्र से, लेकिन उससे पहले रह गए उधर। और उससे पहले जितने भी पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद आए मिस्र के अंदर रह गए। हुकूमत किनकी थी? मिस्रियों की, फ़िरौनों की। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो फ़िरौन के वज़ीर बन गए थे। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको सही समझते थे? बिल्कुल नहीं। वही कानून चलता था उनका, फ़िरौनों का, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर बन गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर एक फ़िरौन के वज़ीर बनकर रह सकते हैं, तो हम भी अगर किसी को, लीडर को ख़राब समझते हैं, तो लाज़मन ये नहीं है कि हम वो मुल्क छोड़ दें। ये नहीं होता। अब मैं बात बताता हूँ कि हमें किसी लीडर ने आज़ादी नहीं दिलवाई, ना मोहम्मद अली जिन्ना, ना किसी और ने। हमारी रियासत पहले से आज़ाद थी। बेशक हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उनके ज़ेरे साया ही रियासतें चलती थीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ख़ुद मुख्तार होती थी। और हमारी रियासत पहले से आज़ाद थी, पाकिस्तान के साथ आज़ाद नहीं हुई थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया और पाकिस्तान को बहुत सारा ज़र मुबादला दिया। रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान की इब्तदाई तनख्वाहें अदा की, हर तरह की मदद की
पाकिस्तान की रियासत बहावलपुर के नवाबों ने। तो हमें किसी ने आज़ाद नहीं करवाया था कि शिया ने आज़ाद करवाया है मुल्क, तो आप उस मुल्क के साथ आपको आज़ादी मिली है शिया की वजह से। नहीं भाई नहीं, हमें किसी की वजह से आज़ादी नहीं मिली, हम पहले से आज़ाद थे। एक और सवाल उठाएंगे कि वो तो अंग्रेज़ों के मातहत थी रियासतें। भाई अभी तक पाकिस्तान भी अंग्रेज़ों के मातहत है, ये नज़र नहीं आता? इसी तरह ही मातहत थी, और किस तरह थी? अब भी तो अंग्रेज़ों की मर्ज़ी चलती है, वही हुक्मरान बनाते हैं। अगर उस वक्त अंग्रेज़ों की मर्ज़ी चलती थी तो अब भी उनकी चलती है, लेकिन जिस तरह आज़ादी और मुल्क को मिली हमें उस तरह नहीं मिली थी। हम पहले से इस तरह जैसे आज आज़ाद है इसी तरह पहले से थे, हमें किसी ने आज़ादी नहीं दिलवाई। और हम उस रियासत में रहते थे जिसका नवाब वो शख्स था जिसके आबाओ अजदाद के डर के, जिसके आबाओ अजदाद के खौफ और डर की वजह से शिया का इमाम आज तक गार में छुपा हुआ है और बाहर नहीं निकला। हमारे यहाँ उनकी हुकूमत थी, उन अब्बासियों की, जिनकी वजह से आप कहते हैं कि हमारा इमाम छुप गया था डर से और अभी तक बाहर नहीं निकला। इन्हीं की वजह से हम तो कहते हैं पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन आपका जो इल्ज़ाम है तो वो ये है कि इन्हीं अब्बासियों की वजह से, आपका इमाम डर की वजह से, इन अब्बासियों के डर की वजह से गार के अंदर छुप गया था और अभी तक बाहर नहीं निकला। उसे जाकर बताओ कि अब्बासी अब भी जिंदा हैं, कहीं नहीं जाने वाले, अभी बाहर नहीं आना। तो हमें किसी ने आज़ादी नहीं दिलवाई थी, हम पहले से ही आज़ाद थे और इल्हाक हुआ था पाकिस्तान के साथ। हमें आज़ादी नहीं दिलवाई गई थी, हमें किसी ने आज़ादी नहीं दिलवाई थी।